धर्म का अर्थ हो गया है कि मंदिर में जाओ, धर्म का अर्थ हो गया है भगवान से मांगो, हाथ जोड़ के निवेदन युवकों से भी करना चाहूँ। युवा पीढ़ी से अपना रास्ता खो चुकी है। कुछ महान विचारक व्यक्तिगत राय है आचार्य रजनीश, और उनके बाद अगर मैंने किसी को देखा तो धर्म, संप्रदाय, जाति, इन बेड़ियों से ऊपर उठ पाएंगे, इन बेड़ियों को तोड़ पाएंगे। दृष्टा तो है। इसी विद्रोह को व्यापक अर्थों में हम लोग अपूर्णता से मान सकते हैं, क्योंकि वो जन्मती है या जब हम महसूस करते हैं तो फिर हमारे अंदर का विद्रोह जगता है। उसको सही दिशा देने के लिए ही हमारे यहाँ संतों का आगमन होता है, विद्वानों का, ज्ञानियों का, ऋषियों प्राप्त करके और किनारे पे रखी दिया कैसे जीना है, संबंधों को कैसे मैनेज करना है। यहाँ एक व्यक्ति है जो कहता ही नहीं कि मेरा अनुसरण करो, इसी को मुझे ओशो की याद है, इसी को मुझे ओशो की याद है। अंतरतम हिला देते हैं, और यही मेरे ख्याल से शायद उनके ईश्वर ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आज गीतानुरागी फाउंडेशन कानपुर बुक स्टॉल की टीम की तरफ से गीता नगर में हम लोगों ने अपना स्टॉल लगाया, और हमारे साथ आदरणीय सर नीरज द्विवेदी जी हैं, जो कि न सिर्फ अपने विषय के ज्ञाता, विद्वान, और इसके बाद ये भी है कि वो समसामयिक जो घटनाएं हैं, विशेष तौर पे अध्यात्म से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ या जो हमारे युवाओं का जो ये मिसडायरेक्शन हो रहा है विभिन्न घटकों की वजह से, विभिन्न फैक्टर्स की वजह से, उसके ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। हम लोग आज इनके विचार जो है सुनेंगे। सर, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि कब आचार्य जी से आपका जुड़ाव हुआ, कब आपने उनको कहीं देखा यूट्यूब पर या कैसे? हाँ, समय स्पेसिफाई कर पाना आसान नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इतना सादा समय गुजारते रहते हैं मीडिया पर। लेकिन हाँ, कुछ वर्ष पहले की बात हो सकती है। यूं ही अचानक ही आचार्य जी के पहले कोई रील देखी थी, तो वैसे तो हम लोग रील्स पे रुकते नहीं, आचार्य जी ने रोक दिया। और फिर उनके जो विचार सुने तो एक कौतूहल पैदा हुआ कि हाँ, एक विश्वास भी पैदा हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है बड़े अरसे बाद, शायद मेरे ख्याल से, क्षमा करें अगर आप सहमत ना हो विचार से, लेकिन एक महान विचारक व्यक्तिगत राय है आचार्य रजनीश थे, जिन्होंने धर्म की एक नई मीमांसा कर दी, और वो भी रूढ़ियों और इन चीज़ों से बड़ा मुक्त थे, विद्रोही थे। बिल्कुल। और उनके बाद अगर मैंने किसी को देखा तो आप प्रशांत जी को, किसी रूढ़ी से नहीं बंधे, किसी विचारधारा से नहीं बंधे, और जितना आज के समय के हिसाब से जितने वो तर्क संगत है। और आज की युवा पीढ़ी, हम लोग तो खैर पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, काफी कुछ जीवन के बारे में हम लोगों को अनुभव ने सिखा दिया। युवा पीढ़ी के पास इतना ये लग्जरी नहीं कि वो अनुभव करके और काफी कुछ खो कर सीखे। लेकिन आचार्य जी जो वो, अगर उनकी बातों को सिर्फ आत्मसात कर ले ये लोग, तो ये लोग धर्म, संप्रदाय, जाति, इन बेड़ियों से ऊपर उठ पाएंगे, इन बेड़ियों को तोड़ पाएंगे, और अपने मनुष्य होने का, अपने मनुष्यत्व को पाने का एक सार्थक प्रयास तो कर पाएंगे। और वही उनको प्रगति दिलाएगा, वही उनको आनंद दिलाएगा, वही उनको जीवन में सब कुछ दिलाएगा। आचार्य जी थोड़े कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओगे तभी तो सन्यासी बनो। बिल्कुल ऐसा नहीं, सन्यास तो होना है, अभी कभी हो सकता है। अरे वाह, क्या बात। लेकिन अब यही सब है, ज्यादा तो नहीं। बहुत आपने अच्छा बोला। बहुत सीमित ज्ञान है इसके कुछ चीजों के बारे में, लेकिन आचार्य जी के बारे में मेरा हमेशा विचार रहा है कि ये एक युग दृष्टा तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। युग सृष्टा भी बन जाएंगे अगर ईश्वर की इन पर कृपा रही, तो ये युग दृष्टा तो है ही, क्योंकि इनको अब दिख रहा है सब कुछ सही। ईश्वर से प्रार्थना, युग दृष्टा भी, सृष्टा भी। बहुत बढ़िया। तो सर की जैसा बताया कि अपने विचारों का प्रवाह सर का हमारा चला है ओशो जी से,
जो कि बिल्कुल प्रासंगिक हैं आज के उसमें, अगर आचार्य प्रशांत जी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी। और हमारे आचार्य जी भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस विद्रोह की आपने बात करी, बेसिकली उसी विद्रोह को व्यापक अर्थों में हम लोग अपूर्णता से भी मान जी, जी, सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो जन्मती है या जब हम महसूस करते हैं तो फिर हमारे अंदर का विद्रोह जगता है। विद्रोह, उसको बिल्कुल, सही दिशा देने के लिए ही हमारे यहाँ संतों का आगमन होता है, बिल्कुल। विद्वानों का, ज्ञानियों का, ऋषियों का। और उसी कड़ी में आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया और बहुत अच्छा आपने कहा कि हर चीज को तर्कों पर कसा, कि आप जो है यूं ही बस मत माने, बात को समझें और फिर आप आगे आएं। तो सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आपके हाथ में युवाओं का भविष्य है, दोनों ही अर्थों में, चाहे वो आदि भौतिक हो या वो आध्यात्मिक हो। तो आप युवाओं को सर क्या संदेश देंगे आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं को लेकर के या उनके व्यक्तित्व को लेकर के? आचार्य जी, एक तो मुझे लगता है अब तक तो समस्त विश्व इस बात से परिचित होगा कि आचार्य जी IIM ग्रेजुएट हैं। आचार्य जी सिविल सर्वेंट, IAS उन्होंने पास किया, IIT BTech भी वही है। तो जितने भी हमारे युवकों के सफलता के तथाकथित जो मानक के जो एक्सट्रीम लेवल है, वो तो आचार्य जी ने प्राप्त करके और किनारे पे रख ही दिया है, और उसके बाद इस स्थिति पर स्थित है वो। तो युवकों से बस इतना ही है मेरा कहना कि अगर उनकी बातों को ध्यान से सुने, अपना समय, ये लोग जाने क्या क्या चीज़ें देखते रहते हैं, तो हम लोग नहीं है इसके योग्य कि उनको कहें कि तुम क्या देखो क्या ना देखो, लेकिन सलाह दी जा सकती है कि अगर आचार्य जी के विचारों को सुने, थोड़ा सा उनको विचार करें, उनको थोड़ा गुने, तो इन लोगों को भौतिक भी सफलता उतनी सुखपूर्ण प्राप्त होगी। हर चीज को धर्म की मीमांसा ही गलत कर दी गई है आजकल। धर्म का अर्थ हो गया है कि मंदिर में जाओ, धर्म का अर्थ हो गया है भगवान से मांगो। तो अब तो सब कुछ अजीब सा अर्थ निकल रहा है, और इसमें फिर ये जो युवा पीढ़ी है अपना रास्ता खो चुकी है। इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें क्या करना है, कैसे जीना है, संबंधों को कैसे मैनेज करना है। इन सब चीजों में भी आचार्य जी की बातें एकदम सटीक बैठती हैं, और इनको जागरूक करें, इनको जागृति पैदा करेंगी, इनको सही दिशा देंगी। मैं तो बहुत हाथ जोड़ के निवेदन युवकों से भी करना चाहता हूँ कि आचार्य जी को पढ़ो, उनको सुनो, बहुत काम आएगा, बहुत अधिक काम आएगा। व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नीतिगत जितने भी मानक लगा सकते हो जीवन में, हर जगह आचार्य जी तुम्हारे साथ होंगे। बहुत सुंदर आपने बात कही। तो आप लोगों ने देखा कि सर ने युवाओं का जो एक प्रवाह है कि वो पहले तो भिन्न भिन्न प्रकार करके रील्स वगैरह देख करके गलत संबंधों में फंस जाना, या ठीक तरीके से अपने करियर को ना चुन पाना, ठीक फैसले ना ले पाना, परेशान रहना, और फिर इसके बाद जब कहीं ना हो तो फिर भगवान के मंदिर में जा करके माथा टेकना। तो धर्म की ये व्याख्या उनके अर्थों में हो गई। और जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो सर ने तो एक ही सेंटेंस में पूरा जो है बता दिया कि ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आप आचार्य प्रशांत जी को ठीक तरीके से सुने, गुने, जीवन में लाएं। सबसे बड़ी बात, आचार्य जी कभी नहीं कहते कि मेरे अनुयायी बनो। कितनी बड़ी बात है। वरना हर आदमी तो यहाँ स्वार्थ से है कि वो अपना कुछ एक मठ बनाना चाहता है, कोई अपना संप्रदाय बनाना चाहता है। यहाँ एक व्यक्ति है जो कहता ही नहीं कि मेरा अनुसरण करो। इसीलिए मुझे ओशो की याद आती है, इसीलिए मुझे ओशो की याद आती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझको मानो, वो कहते कुछ नहीं, बस मैं कह रहा हूँ सुन लो अगर सुन सकते हो। और उनके जैसा स्पष्ट वक्ता तो क्या कहने, मजा ही आ जाता है। अंतरतम हिला देते हैं। और यही मेरे ख्याल से शायद उनके ईश्वर ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि तुम जाओ और मानवता के अंतरतम को झकझोर दो, जिससे शायद मनुष्य सुषुप्त अवस्था से उठे और जागरूक
विलक्षण। विलक्षण विलक्षण के साथ जो है सर हमारे बात को समाप्त कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणादायी सर के हमारे वक्तव्य रहे। मुझे आशा है कि जो युवा हैं या जो आमजन हैं वो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं के और करीब जाएंगे, महसूस करेंगे, विशेष तौर पे जब हमारे समाज के इस तरीके का विद्वत समाज जो हमारे सामने है सर द्विवेदी जी जैसा, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ना भी चाहिए। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।